समंदर की लहरें गवाह हैं कि तारीख में एक ऐसा नाम भी गुजरा है जिसके खौफ से यूरोप की माएँ अपने बच्चों को सुलाया करती थी। वो कोई आम सपा सालार नहीं था, वो समंदरों का बेताज बादशाह था। दुनिया उसे बारबरोसा यानी सुर्ख दाढ़ी वाला कहती थी, लेकिन तारीख उसे खैरुद्दीन पाशा के नाम से याद करती है। 1538 में बहीरे रूम का पानी उबल रहा था। यूरोप के तमाम ईसाई बादशाहों ने फैसला कर लिया था कि अब बहुत हो चुका, उस्मानियों का ये बहरी तूफान अब रोकना ही होगा। पोप पाल सोम ने एक मुकद्दस इत्तेहाद तश्कील दिया जिसका वाहिद मकसद बारबरोसा का सर लाना था। ये महज एक जंग नहीं थी, ये पानी पर लड़ी जाने वाली तारीख की सबसे बड़ी सलीबी जंग थी। एक तरफ पूरा यूरोप अपनी जदीद तरीन जंगी कश्तियों के साथ खड़ा था और दूसरी तरफ तन्हा बारबरोसा अपनी छोटी सी बहरी फौज के साथ। क्या समंदर का ये भेड़िया यूरोप के इस अजीम जाल को काट पाएगा, या फिर प्रिवीजा का पानी उस्मानियों के खून से सुर्ख होने वाला था? यूरोप का मंसूबा सादा लेकिन खौफनाक था। स्पेन, वेनिस, जेनुआ और पापाई रोम सब ने अपनी पुरानी दुश्मनियां भुलाकर अपनी बहरी ताकतों को यकजा कर लिया था। उनका सपा सालार आंद्रिया डोरिया था, जो अपने वक्त का सबसे अजीम ईसाई एडमिरल माना जाता था। डोरिया के पास 300 से ज़्यादा देवहैकल जंगी जहाज़ थे, जिनमें हज़ारों तोपें और 60,000 से ज़्यादा फौजी सवार थे। इसके मुकाबले में बारबरोसा के पास सिर्फ 122 जहाज़ थे। अद्दी बर्तरी इतनी ज़्यादा थी कि किसी भी आम एडमिरल के लिए यह खुदकुशी के मुतरादिफ होता। लेकिन बारबरोसा कोई आम इंसान नहीं था। वो लहरों की ज़ुबान समझता था। वो जानता था कि समंदर में जीत सिर्फ लकड़ी के जहाज़ों से नहीं, बल्कि हवाओं और लहरों पर हुक्मरानी से मिलती है। प्रिवीजा की खाड़ी में बारबरोसा ने अपनी पोजीशन संभाल ली। वो जानता था कि डोरिया अपने बड़े जहाज़ों के गुरूर में मुब्तला है और यही गुरूर उसकी तबाही का सबब बनेगा। सितंबर की सुबह दोनों बहरी बेड़े आमने सामने आ गए। आंद्रिया डोरिया मोहतात था। वो जानता था कि बारबरोसा खुले समंदर में खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए वो बारबरोसा को खाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन खैरुद्दीन बारबरोसा ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। उसने अपने जहाज़ों को एक ख़ास हिलाल की शक्ल में तरतीब दिया। ये एक नफसियाती जंग थी। डोरिया के जहाज़ इतने बड़े थे कि उन्हें मुड़ने के लिए ज़्यादा जगह और तेज़ हवा की ज़रूरत थी। दूसरी तरफ बारबरोसा की गीलीस छोटी, हल्की और चप्पों से चलने वाली थी। ये जहाज़ पानी पर तैरते नहीं बल्कि रक्स करते थे। जब डोरिया ने देखा कि बारबरोसा बाहर नहीं आ रहा तो उसने हमला करने का फैसला किया, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो बारबरोसा के बिछाए हुए जाल में कदम रख चुका है। समंदर अब अपना फैसला सुनाने वाला था। जंग शुरू होते ही कुदरत ने उस्मानियों का साथ दिया। अचानक हवा थम गई और समंदर पर एक अजीब खामोशी छा गई। यही वो लम्हा था जिसका बारबरोसा को इंतज़ार था। हवा के रुकते ही आंद्रिया डोरिया के बड़े बादबानी जहाज समंदर में बेबस चट्टानों की तरह जाम हो गए। वो हिल भी नहीं सकते थे, लेकिन बारबरोसा की कश्तियां जो चप्पों से चलती थीं, उनके लिए हवा का रुकना कोई मसला नहीं था। बारबरोसा ने हमले का हुक्म दे दिया। उस्मानी जहाज़ों ने बिजली की तेज़ी से डोरिया के फंसे हुए देव हैकल जहाज़ों को चारों तरफ से घेर लिया। ये एक यकतरफा कत्लेआम बन गया। उस्मानी तोपों ने रुके हुए ईसाई जहाज़ों के परखचे उड़ा दिए। डोरिया अपनी फ्लैगशिप पर खड़ा बेबसी से ये मंजर देख रहा था। उसकी जदीद टेक्नोलॉजी, उसकी भारी भरकम फौज, सब बारबरोसा की हिकमत अमली के सामने रेत की दीवार साबित हो रही थी। समंदर का पानी बारूद के धुएं और आग से ढक गया। बारबरोसा के बहरी दस्ते भेड़ियों की तरह गोल बनाकर एक एक बड़े जहाज पर टूट पड़ते, उसे तबाह करते और फिर अगले शिकार की तरफ बढ़ जाते। आंद्रिया डोरिया की हिम्मत जवाब दे गई। वो एडमिरल जिसे यूरोप का निजात दहंदा समझा जा रहा था, उसने पसपाई का हुक्म दे दिया। डोरिया ने अंधेरे का फायदा उठाते हुए अपनी बाकी मानदा फौज को बचाने के लिए भागने में आफियत समझी। ये तारीख का एक हैरत अंगेज वाकया था कि बारबरोसा ने दुश्मन के दर्जनों जहाज तबाह किए, सैकड़ों को कैद किया, लेकिन इस पूरी जंग में उस्मानियों का एक भी जहाज नहीं डूबा। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये बहरी तारीख की सबसे बड़ी जिल्लत थी जो मुकद्दस इत्तेहाद के मनहे पर थप्पड़ बनकर लगी। बारबरोसा ने साबित कर दिया कि समंदर का सीना चीरने के लिए सिर्फ लकड़ी नहीं बल्कि शेर का जिगर चाहिए। परवीजा की फतह के बाद बहीरे रूम अमली तौर पर एक उस्मानी झील बन गया।
अगले कई सालों तक किसी यूरोपीय ताकत में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस्मानी बहरिया की आंखों में आंखें डालकर देख सके। इस्तांबुल वापस पहुंचने पर सुल्तान सुलेमान आलीशान ने बारबरोसा का शानदार इस्तकबाल किया। खैरुद्दीन बारबरोसा का नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। वो आज भी बहरी जंगी हिकमत अमली का बाप माना जाता है। उसकी कब्र इस्तांबुल में समंदर के किनारे बनाई गई और सदियों तक ये रवायत रही कि जब भी कोई उस्मानी जहाज़ उसके मकबरे के पास से गुजरता तो वो तोपों की सलामी देकर अपने अजीम कप्तान को खराज तहसीन पेश करता। बारबरोसा की कहानी हमें सिखाती है कि तादाद और वसाइल से ज़्यादा अहम वो जहन है जो तूफ़ानों का रुख मोड़ना जानता हो। अगर आपको खैरुद्दीन बारबरोसा की बहादुरी की ये दास्तान पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है। आपके ख्याल में इस्लामी तारीख़ का सबसे अजीम सिपाहसालार कौन था? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और तारीख़ के ऐसे ही मज़ेदार और सनसनीखेज़ वाक़यात देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।